Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn the most confusing conjunction until and unless. तो आज हम सीखने वाले हैं until और unless का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पर। until का प्रयोग कंजंक्शन के साथ साथ प्रीपोजिशन के लिए भी किया जाता है और unless का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन के लिए किया जाता है। तो until एज ए प्रीपोजिशन हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं until और unless का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पर। सो लेट्स बिगिन। until और unless का प्रयोग जब तक नहीं के सेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब तक तुम गाओगे नहीं मैं नाचूंगा नहीं। जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगे मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तो इस तरह से एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है और इन दोनों कंजंक्शन में अलग अलग शर्त होती है। until में शर्त होती है कि सारा फोकस टाइम पे होता है, यानी कि समय के साथ एक शर्त होती है, और unless में सिर्फ और सिर्फ एक शर्त होती है। यहाँ पर सारा फोकस शर्त पे होता है। तो आइए पहले इसका रूल देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो until और unless का रूल सेम होता है। सबसे पहले until या फिर unless, वाक्य के मुताबिक until या फिर unless लगाएंगे। अगर वाक्य में समय के साथ शर्त है तो until का प्रयोग, अगर वाक्य में बिना समय की शर्त है तो unless का प्रयोग। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। ध्यान दीजिए, until और unless के साथ में जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होगा। हिंदी में चाहे गागीगे हो चाहे था थी थे हो। उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फिर फ्यूचर से भी उस सेंटेंस को लिया जा सकता है। तो अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जब तक मैं नहीं आऊँगा केक मत काटना। जब तक मैं नहीं आऊँगा यानी कि जिस समय तक मैं नहीं आऊँगा केक मत काटना। तो यहाँ पर समय के साथ शर्त की बात की जा रही है। यहाँ पर until का प्रयोग करेंगे। until I come don't cut the cake। जब तक मैं नहीं आऊँगा केक मत काटना। यहाँ पर अगर हिंदी वाक्यों को देखें तो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हम रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। जब तक तुम्हारे पास वीज़ा ना हो तुम विदेश नहीं जा सकते। अब यहाँ पर भी एक शर्त की बात कर रहे हैं, लेकिन बिना समय के। यहाँ पर समय के बजाय शर्त पर फोकस है कि जब तक तुम्हारे पास वीज़ा ना हो तुम विदेश नहीं जा सकते। तो यहाँ पर unless का प्रयोग करेंगे। unless you have visa you cannot go abroad। इसे आप इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, you cannot go abroad unless you have visa। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, if you don't have visa you cannot go abroad। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप unless का प्रयोग करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस लगेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने अंधेरा होने तक खेला, यानी कि जब तक अंधेरा नहीं हुआ उन्होंने खेला। तो यहाँ पर समय की बात की जा रही है। until का प्रयोग करेंगे। until it got dark they played। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, they played until it got dark। तुम्हें तब तक नौकरी नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारे पास अनुभव ना हो। You can't get a job unless you have experience। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, unless you have experience you can't get a job। तो यहाँ पर कोई समय की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर एक शर्त की बात की जा रही है कि अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं होगा तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक वह नहीं आता मैं टीवी देख लूँ, यानी कि जिस समय तक वह नहीं आता उस समय तक मैं टीवी देख लूँ। तो यहाँ पर समय की बात है, until का प्रयोग करेंगे। until he comes I shall watch TV। I shall watch TV until he comes। ऐसे ही बोल सकते हैं। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं काबिल नहीं बनोगे। यहाँ पर बिना समय की शर्त है तो unless का प्रयोग करेंगे। unless you study you will not be able। able मीन्स होता है योग्य, योग्य यानी कि काबिल। यहाँ able की जगह आप कैपेबल भी बोल सकते हैं। unless you study you will not be capable। इसे इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, you will not be capable
अनलेस यू स्टडी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिस समय तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। Until you speak truth, I won't let you go। यहाँ पर won't will not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जब तक तुम्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तुम विदेशियों से बातचीत नहीं कर सकते। Unless you know how to speak in English, you can't communicate with foreigner। अगला एग्जाम्पल, मैं तब तक इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा जब तक इंग्लिश में परफेक्ट ना हो जाऊं। Until I become perfect in English, I won't go for an interview। गाइस कई बार ऐसा होता है जब हमें समझ नहीं आता है कि until का प्रयोग करें या फिर unless का प्रयोग करें, तो आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे until and unless I become perfect in English, I won't go for an interview। जब तक आप मुझे रसीदें नहीं दिखाओगे मैं आपका पैसा वापस नहीं कर सकता। Until and unless you show me the receipts, I can't refund your money। तो उम्मीद करते हैं until और unless का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।